लड़की दौड़ रही थी, तभी एक विकृत आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने सामने खड़े सफेद बालों वाले को अपमानित करने के लिए उसे बीच की उंगली दिखाई और कहा कि इतनी बदसूरत शक्ल लेकर लड़कियों के बारे में सोचना मत। लेकिन अगले पल लड़की खून से लथपथ अपनी उंगली पकड़कर चिल्लाते जान बचाने भागने लगी। इसी समय एक दयालु बूढ़ा वहाँ आ गया। उसने लड़की को बताया कि इस जंगल में 3 विकृत सन की आदमी छिपे हैं जो दिन रात लोगों की हत्या कर मजा लेते हैं। बूढ़ा तुरंत लड़की को लेकर छुप गया। कुछ देर बाद जब पास में विकृत आदमियों की कोई आहट नहीं सुनाई दी तो लड़की ने राहत की सांस ली। बूढ़े की मदद से ही लड़की की जान बच पाई, इसलिए उसने तय किया कि वह तुरंत जंगल छोड़ देगी। लेकिन अगले ही पल वह औरत बेवकूफी में मारी गई। मरने से पहले उसने हैरानी से देखा कि तीनों विकृत आदमी धीरे धीरे उसकी ओर आ रहे थे। वे सभी बूढ़े के आदेश का पालन कर रहे थे और आज की अपनी शिकार की चीजें बूढ़े को दिखा रहे थे। असल में बूढ़ा ही उन विकृत आदमियों का असली सरगना था। इसके बाद वे सब मिलकर लड़की को एक छोटे लकड़ी के घर में घसीट ले गए। उस पर थोड़ा जीरा और मिर्च पाउडर छिड़क कर उसे हवा में लटका दिया ताकि वह धीरे धीरे सूख कर इंसानी झटके की तरह बन जाए। अगले दिन कुछ कॉलेज के छात्र वहाँ घूमने आए। वे जोश में गाड़ी तेज चला रहे थे। मोड़ पर अचानक बूढ़ा सड़क के बीचों बीच आ गया। उन्होंने जोर से ब्रेक मारा और गाड़ी घुमा दी, लेकिन टायर फिसल गए और गाड़ी सीधे एक पेड़ से टकरा गई। गाड़ी से उतरने के बाद उन्होंने देखा कि जिस बूढ़े को टक्कर नहीं लगी थी वह फिर भी जमीन पर गिरा पड़ा था। ये देखकर लड़के बहुत हैरान हो गए। गोल्डन हेयर एक लड़का धीरे धीरे आगे बढ़कर हालात देखने गया। तभी बूढ़े ने अचानक चाकू निकाल लिया और सीधे गोल्डन हेयर के हाथ पर वार कर दिया। शुक्र है कि साथियों ने तुरंत सतर्कता दिखाई। एक ने लात मारकर चाकू को दूर फेंक दिया। फिर सबने मिलकर उस बूढ़े को घेर लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। लेकिन वे नहीं जानते थे कि बूढ़ा जानबूझकर कमजोर बनने का नाटक कर रहा था ताकि वे अपनी सतर्कता खो दें। पास के जंगल में छिपे 3 विकृत राक्षस मौके का इंतजार कर रहे थे। वे हमला करने ही वाले थे कि अचानक सामने से पुलिस की गाड़ी आ गई। पुलिस ने देखा कि 3 युवक एक बूढ़े व्यक्ति पर हमला कर रहे हैं, तो उन्होंने मौके पर ही उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनकी गाड़ी से नशे की दवाइयां भी बरामद की, जिससे पता चला कि वे सब बदमाश युवक थे। इसीलिए पुलिस ने युवकों और बूढ़ों को हिरासत में ले लिया। इनके और भी साथी हों, पुलिस ने एक अधिकारी को वहां निगरानी के लिए छोड़ दिया। थोड़ी दूर छिपे विकृत आदमी ने अकेले पुलिस वाले को देखा तो वह उत्साहित होकर डरावनी हंसी में फूट पड़ा। वे तीर कमान लेकर बाहर आ गए और पुलिस वाले के संभलने से पहले ही विकृत आदमियों ने उसे अपना स्वादिष्ट रात का खाना बना दिया। उसी रात उन्होंने उसे पकाकर खा डाला। दूसरी ओर अपने साथियों की रक्षा के लिए गोल्डन हेयर ने पुलिस स्टेशन में अकेले ही सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उसने कहा कि सारे ड्रग्स उसी के लाए हुए हैं। पुलिस को भी बाकी लोगों पर कोई गड़बड़ी नहीं मिली, इसलिए उन्होंने गोल्डन हेयर को छोड़कर बाकी सभी को रिहा कर दिया। इसी दौरान जब महिला पुलिस अधिकारी उस बूढ़े आदमी की पहचान की जाँच कर रही थी तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया कि वही व्यक्ति पुलिस द्वारा वर्षों से तलाशा जा रहा 10 साल से फरार सीरियल किलर है। उसने तुरंत मुख्यालय को फोन करके सूचना दी, लेकिन बूढ़ा आदमी एक शैतानी मुस्कान के साथ उससे बोला, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम आज रात जिंदा नहीं बचोगी, क्योंकि मेरे पाले हुए वे राक्षस अभी यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। महिला पुलिस अधिकारी हल्के से मुस्कुराई और सोचा कि बूढ़े को भ्रम हो गया है, लेकिन अगले ही पल उसका मोबाइल और संचार सुविधाएं अचानक बंद हो गईं। असल में 3 विकृत पुरुष पहले ही पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच चुके थे। उन्होंने बाहर की सिग्नल टावर को गिरा दिया और अंदर के इलेक्ट्रिक बॉक्स को भी नष्ट कर दिया। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने निगरानी कैमरे में देखा कि कोई तोड़फोड़ कर रहा है, तो वह तुरंत बाहर आकर उन्हें रोकने लगा। लेकिन यह क्या, विकृत पुरुषों ने जब देखा कि शिकार खुद उनके पास आ रहा है तो वे अपनी उत्तेजना पर काबू नहीं रख सके और पुलिसकर्मी पर झपट पड़े। उन्होंने पुलिसकर्मी को काबू में करने के बाद उसे बिजली के तारों से बांध दिया। पुलिसकर्मी को 3 राक्षसों ने बिजली के तारों से हवा में लटकाकर करंट लगाकर मार डाला। जैसे ही बारबेक्यू की सुगंध उस पर पड़ी, राक्षस के मुंह से लार टपकने लगी। इस कार्रवाई के कारण पूरे पुलिस स्टेशन में शॉर्ट सर्किट हो गया और बिजली गुल हो गई। थाने को अंधेरे में डूबा देख कोठरी में बंद बुजुर्ग व्यक्ति ने महिला पुलिस अधिकारी को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि तुम रात भर जीवित नहीं बचोगी और फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। मेरे पालतू जानवरों ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी दौरान छोड़े गए कुछ युवा पास के एक होटल में ठहर गए ताकि वे गोल्डन रिट्रीवर को बचाने का कोई तरीका सोच सकें। गोल्डन रिट्रीवर की प्रेमिका श्नॉजर गोल्डन रिट्रीवर की चिंता में आधी रात को उसे खाना देने गई, पर रास्ते में उसकी टक्कर एक विकृत राक्षस से हो गई। वह मुखौटा पहने था, अंधेरे में बेहद डरावना लग रहा था। श्नॉजर डर के मारे तुरंत भागी, लेकिन एक और राक्षस कोने में घात लगाए बैठा था। श्नॉजर बच नहीं पाई और सीधा राक्षस की तलवार पर जा टकराई। होटल में मौजूद कोर्गी ने देखा कि श्नॉजर काफी देर से वापस नहीं आई, तो वह खुद ही उसे ढूंढने निकल पड़ा। वह सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और गोल्डन रिट्रीवर से मिला। तब उसे पता चला कि श्नॉजर तो वहां आई ही नहीं थी। पास खड़ा बूढ़ा आदमी जैसे जानता था क्या हुआ। उसने दोनों की ओर डरावनी मुस्कान के साथ देखा। होटल में रुके टेडी और पोमेरेनियन के कमरे का दरवाजा राक्षसों ने खोल दिया। उन्होंने टेडी को बांधकर बाहर ले गए। आवाज सुनकर पोमेरेनियन डर के मारे बाथरूम में छुप गया और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सका। इसके तुरंत बाद एक और राक्षस दरवाजा धकेलकर अंदर आया। पोमेरेनियन दरवाजे के पीछे छुपा था और जैसे ही राक्षस असावधान हुआ, उसने लोहे की पाइप से उस पर वार किया और किस्मत से भाग निकला। लेकिन टेडी की किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी। उसे राक्षसों ने तार में बांध दिया और तीनों ने बारी बारी से उसके पैरों पर हथौड़े से वार किए, लेकिन उसे जल्दी से मारने की बजाय धीरे धीरे तड़पाया। टेडी को बस यह सब यातना सहनी पड़ी। वह दिल दहला देने वाली चीखें मारता रहा। जब वे अपना गुस्सा निकाल चुके तो टेडी को पुलिस स्टेशन के पास छोड़ दिया। टेडी को लगा कि शायद उन्होंने दया दिखाकर उसकी जान बख्श दी है, इसलिए वह पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। लेकिन उसने राक्षसों को बहुत अच्छा समझ लिया था। इसी दौरान जैसे ही महिला पुलिस बाहर दौड़कर आई,
राक्षसों की हैवानियत देखकर पुलिस को बंद गोल्डन रिट्रीवर को छोड़ना पड़ा और फिर उसने गोल्डन रिट्रीवर और कॉर्गी दोनों को आत्मरक्षा के लिए बंदूक दे दी। इसी समय भागकर आई पोमेरेनियन भी पुलिस स्टेशन पहुंच गई और उनके साथ मिल गई। जब उन्हें पता चला कि गोल्डन रिट्रीवर को खाना देने आई श्नॉजर न तो पुलिस स्टेशन आई है और न ही होटल लौटी है, तो वे नहीं जानते थे कि श्नॉजर पहले ही विकृत आदमी का शिकार हो चुकी है। गोल्डन रिट्रीवर और कॉर्गी बंदूकें लेकर सड़क पर निकले श्नॉजर का सुराग ढूंढने। इसी समय सफेद बालों वाला विकृत आदमी अचानक प्रकट हुआ। दोनों ने बंदूकें तानकर उसका पीछा किया और कई गोलियां चलाईं। हर गोली सटीक निशाने पर लगी। उन्हें पता नहीं था कि वे पहले ही विरोधी के जाल में फंस चुके थे। कॉर्गी ऊपर से कूदे विकृत आदमी के नीचे दब गया और गोल्डन रिट्रीवर को कोने में छिपे एक और साथी ने बेहोश कर दिया। गोल्डन रिट्रीवर बेहोशी से जागा तो पाया उसका पूरा शरीर मिट्टी में दबा है और उसका साथी कॉर्गी कुत्ते की जंजीर से बंधा है। आसपास का माहौल फुटबॉल मैदान जैसा लग रहा था। इसके तुरंत बाद सामने एक तेज रोशनी चमकी। असल में विकृत आदमी ने एक बुलडोजर चालू कर दिया था। सफेद बालों वाले आदमी की वह दुष्ट और डरावनी हंसी सुनकर गोल्डन रिट्रीवर समझ गया कि अब उनकी जान नहीं बचेगी। कॉर्गी ने अपने भाई को अपनी आंखों के सामने दर्दनाक मौत मरते देखा। वह अभी दुखी भी नहीं हो पाया था कि तुरंत उठकर भागने लगा, लेकिन वह लोहे की जंजीर से बंधा था, इसलिए भागने की उसकी सीमा सीमित थी। अगले ही पल वह भी उसी तरह पिसाई मशीन में कुचलकर चूर-चूर हो गया। दूसरी ओर महिला पुलिस ने बोमे को आत्मरक्षा के लिए एक पिस्तौल दी, फिर खुद शॉटगन लेकर बाहर निकल गई और कातिल से मुकाबला करने की तैयारी करने लगी। लेकिन कातिल ने पहले ही बम लगा रखा था। महिला पुलिस जैसे ही बाहर निकली वह धमाके से दूर जा गिरी। इस समय बोमे निराश हो चुकी थी। उसके सभी साथी मारे जा चुके थे। अब वह अकेली बची थी। उसने बंदूक उठाकर जेल में बंद बूढ़े आदमी की ओर तान दी। बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि वे तीनों विकृत लोग उसके पालतू हैं। अगर बोमे उसे बाहर जाने दे तो वह अपने पालतुओं को बोमे को छोड़ देने के लिए कहेगा। बोमे ने हैरानी से हत्यारे पर यकीन कर लिया। जैसे ही उसने बूढ़े के लिए जेल का दरवाजा खोला, बूढ़े ने छोटी छुरी से उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। इस समय विस्फोट से बेहोश हुई महिला पुलिसकर्मी होश में आ चुकी थी और थाने लौट आई। उसने फिर से बूढ़े आदमी को जेल में बंद कर दिया, फिर बोमे की आंखों पर पट्टी बांधी और मदद के लिए बाहर जाने की तैयारी करने लगी। बोमे अब कुछ भी नहीं देख सकती थी। उसे डर था कि वह विक्षिप्त कभी भी उस पर हमला कर सकता है, इसलिए वह अंधेरे में अकेले ही बाहर भाग गई। इसके बाद महिला पुलिसकर्मी ने देखा कि उसका साथी भी हत्यारे द्वारा कार में बांध दिया गया है। वह तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन उसका साथी जोर जोर से सिर हिलाने लगा क्योंकि हत्यारे ने पहले ही कार के दरवाजे और ब्लेड को जोड़ दिया था। जैसे ही महिला पुलिसकर्मी ने दरवाजा खोला, उसका साथी तुरंत मार डाला गया। इसके बाद तीनों हत्यारे थाने में घुस आए बूढ़े आदमी को रिहा कर दिया और महिला पुलिसकर्मी को जेल के ऊपर लटका दिया। वह अपनी मौत का तरीका चुन सके। उसके शरीर पर बंधी हुई रस्सी सामने रखी एक बंदूक से जुड़ी थी। जैसे ही वह अपनी एड़ी नीचे रखती, तुरंत उसके सिर में गोली लग जाती। हत्यारे जाते समय जमीन पर पड़े पेट्रोल में आग लगा गए। अगर महिला पुलिसकर्मी खुद को गोली नहीं मारती तो उसे जिंदा जला दिया जाता। निराश महिला पुलिसकर्मी ने खुद को जल्दी से खत्म करने का फैसला किया। दूसरी ओर अंधी बोमई लड़खड़ाते हुए मुख्य सड़क पर पहुंची। उसे लगा सामने से कोई गाड़ी आ रही है, तो उसने जल्दी से हाथ उठाया और मदद के लिए पुकारा। तुरंत बाद सामने वाले ने गाड़ी रोक दी। बोमई को लगा कि उसकी जान बच जाएगी, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि